साबिक वफाकी वजीर पीर अमीनुल हसनात की PTI में शमूलियत के मौके पर फवाद चौधरी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। वो भी इस सारे अमल में बराबर के शरीक हैं। मेरा जिस पार्टी से ताल्लुक रहा है, मेरा अच्छा वक्त गुजरा है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये हो गया वो हो गया। मैं अब दुआ ये करता हूँ कि मेरा अगला सफ़र भी ज़िंदगी का और सियासत का अच्छे अंदाज में गुजरे, कि जाते हुए कोई शिकायत न करे। वो हमारे मोहतरम आमिर कियानी साहब तशरीफ फरमाए, मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और बेशुमार और हमारे सैयद पीरजादा साहब तशरीफ फरमाए जी बंगाली शरीफ, मैं उनके लिए भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो जो तवक्कुआत आपकी हैं हमसे, हम उसको पूरा कर सकें। आपका सबका बहुत शुक्रिया। दुआ, दवा, इख्तिताम नूरुल कादरी अभी दो सवाल साहब, एक बात ये बताइएगा, आप लोगों ने जितनी जद्दोजहद इस मुल्क में इलेक्शन के लिए की और आप लोग कर रहे हैं, उसी शिद्दत से तमाम जमहूरी ताकतें उसको रोक रही हैं और उनके खैर खा भी ये नहीं चाहती, गैर जमहूरी ताकतें, गैर जमहूरी और जमहूरी जो PTM की जो भी है। तो अब जो है आपने 2 असेंबली भी तहलील कर दी है, लेकिन एक मखसूस एजेंडे के जरिए मखसूस दानिश्वर एक चीज़ फैला रहे हैं कि हो सकता है अब इलेक्शन ना हो, ये इलेक्शन जनरल इलेक्शन के साथ हो जाएं, ये इलेक्शन कौमी के साथ हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाए, मुल्क में एमरजेंसी लग जाए। इन हालात में फिर आपकी क्या स्ट्रेटजी? देखिए, क्या सराइयाँ तो हैं और चलती रहेंगी, लेकिन देखने की बात यह है आइन क्या कहता है और मुल्क की ज़रूरियात क्या है। आइन कहता है जब 2 असेंबलियाँ आइनी तकाज़ों को पुरकार लाते हुए तहलील हुई तो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात, 90 दिन हद है, उससे पहले भी हो सकते हैं, 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाब करवाना लाजिम है। और अगर 90 दिन के अंदर नहीं कराते तो ये आइन शिकनी होगी, नंबर 1। अब जैसे कि पहले कहा गया 2 असेंबलियां तहलील हो गई, कौमी असेंबली की एक बहुत बड़ी तादाद में लोग मुस्तफ़ी हो गए और बलूचिस्तान और सिंध की असेंबलियों से जब तहरीक इंसाफ के साहिबान और मेंबरान अलहदा होते हैं तो 64 साबिक वफाकी वजीर पीर अमीनुल हसनात PTI में शामिल हो गए हैं और शमूलियत के मौके पर PTI रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेयर कराची की हॉट सीट पर कौन बैठेगा, सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर है। जमात इस्लामी के वफ्द की तहरीक इंसाफ से मुलाकात हुई है और मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का एक बार फिर बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन नंबर 1 नहीं है, उन्हें कहते हैं वो जमात इस्लामी का मैंडेट तस्लीम करें। पीपल्स पार्टी जायज़ तरीके से कामयाब होती है तो उन्हें मुबारकबाद देते हैं। ये पूरे शहर के मैंडेट का मामला है जिसका तहफ़्फ़ुज़ करना हम सबकी जिम्मेदारी है। कराची के लिए नया मेयर जमात इस्लामी की तरफ से आएगा, सबको साथ लेकर चलेंगे। इस दौरान में आपने देखा कि 2 वाक़यात ऐसे हुए, एक हमारे अली ज़ैदी भाई और इनकी टीम पर हमला हुआ जिसकी हमने शदीद मज़म्मत की, आज भी करते हैं, और एक हमारे मलीर हॉल्ट पे जब ज़िला मलीर की एक रिकाउंटिंग के मौके पर वहाँ पर हमारे लोग जमा हुए तो बाकायदा अटैक उन पर हुआ। इस सारी सूरत हाल में जब हम एहतजाज कर रहे थे तो CM साहब का मेरे पास फ़ोन आया था, तो मैंने उनको कहा कि भाई हम आपसे कोई नाजायज़ मुतालबा तो नहीं कर रहे, जायज़ मुतालबा है, हम आपके मैंडेट का एहतराम करते हैं, आप हमारे मैंडेट का एहतराम करें, लेकिन जायज़ इलेक्शन हुआ है। उस इलेक्शन में जो कुछ धांधली हुई है, कुछ चीज़ों का ताल्लुक इलेक्शन कमीशन से है, वहाँ पर हमने रिपोर्ट किया हुआ है, उस पर भी हम एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहते हैं, एक्सचेंज ऑफ नोट्स करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप जीते हम जीते। मैं कहता हूं अगर जायज तरीके से पीपल्स पार्टी भी जीते तो हमें क्या एतराज हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। रहनुमा PTI अली ज़ैदी कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात जमहूरियत की नर्सरी होते हैं। बल्दियाती इलेक्शन में जरदारी माफिया ने जो कुछ किया वो सब ने देख लिया। 4 रुकनी एक जॉइंट कमेटी बना रहे हैं, उसमें जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के 2 अरकान होंगे। एक दूसरे के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना हर जमहूरी जमात का फर्ज है। तो शहर में जो जरदारी माफिया ने जो निज़ाम पिछले चलाया हुआ है तबाही का,
उसी तरह उन्होंने ये 15 तारीख को इलेक्शन भी करवाया। एक हम ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे 4 रुकनी, 2 हमारे जमात इस्लामी के भाइयों की तरफ से रुकन होंगे और 2 हमारी तहरीक इंसाफ के होंगे, जो कि जितने फॉर्म 11 हैं वो आपस में बैठ के हम टैली करेंगे, क्योंकि मैंने एक खत लिखा हुआ है हमारी पार्टी की तरफ से, बड़ी डिटेल्ड स्टडी उसके ऊपर हुई है इलेक्शन कमीशन को, कि 40 के करीब यूनियन काउंसिल्स ऐसी हैं जिसमें हम समझते हैं कि हमारे मैंडेट को चुराया गया। कराची की मेयरशिप के लिए पीपल्स पार्टी ने भी कोशिशें तेज कर दी हैं। पीपल्स पार्टी वफ्द की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। नून लीग ने पीपल्स पार्टी की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया है। कराची की तामीर और तरक्की के लिए मिलकर कोशिशें करने पर इत्तेफाक हुआ है और लीगी रहनुमा कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जिसे भी कराची का मेयर नामजद करेगी, नून लीग उसकी हिमायत करेगी। हफ्सा शकील हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी हफ्सा शकील, इस अहम मुलाकात में क्या मामला तय पाए हैं? देखें, आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की वक्त की मुलाकात हुई है। इस वक्त में नजमी आजम, सईद गनी और वकार महदी शामिल थे। सदर शाह महमूद के घर पर ये मुलाकात हुई है, जिसमें पीपल्स पार्टी नून लीग ने पीपल्स पार्टी की मुकम्मल तौर पर हिमायत की है, चाहे पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई भी मेयर हो। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से यही कहा गया है कि पीपल्स पार्टी की मुकम्मल तौर पर हिमायत की जाएगी, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से सईद गनी का यही कहना था कि कराची में मेयर के इलेक्शन के लिए बात करना। ठीक है हफ्सा, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी कहते हैं मुस्लिम लीग नून विफाक में भी हमारी इत्तेहादी है, कराची मेयर के लिए भी हिमायत का यकीन दिलाया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपके इल्म में है कि फेडरल गवर्नमेंट में जो हैं वो पार्टनर्स हैं, आपस में इत्तेहादी हैं और हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। जितने बाई इलेक्शंस भी हुए वो भी हमने मिलकर लड़े हैं और आज भी हमें इस बात की उम्मीद दिलाई है, यकीन दिलाया है कि PMLN के तमाम साथी जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताउन करेंगे। बाकी जो कुछ चेयरमैन जो मुंतखब हुए हैं दीगर जमातों के प्लेटफॉर्म से, उनसे भी हम रब्ता करेंगे और उनकी भी सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे और फिर मेयर कराची का जो इंतखाब होगा उसमें फिर हम मुकाबले में जाएंगे। देखें हमारे सामने कौन आता है। पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक ताहाल बरकरार है। अब फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के लिए कल अहम इजलास भी तलब कर लिया है। पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा, अब ये फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। हुकूमत और अपोजिशन में ताहाल डेडलॉक बरकरार है और अब ये मामला इलेक्शन कमीशन हल करेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद की मैं ना मानू की रट। पार्लिमानी कमेटी की मुशावरत भी बेनतीजा खत्म। बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में चली गई। मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज मुतवक्के है। इलेक्शन कमीशन 2 रोज में निगरान वज़ीर आला का फैसला करने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 224A के तहत मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर आला के नाम का ऐलान करेगा, जिसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज स्पीकर सब्तैन खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी के इजलास में निगरान वज़ीर आला के लिए दिए गए नामों पर इत्तफाक ना हो सका। PTI रहनुमा राजा बशारत ने कहा मुतनाज़े नाम सामने आया तो अदलिया समेत हर जगह जाएंगे। उधर मुस्लिम लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं हुकूमत के नाम वज़ीर आला बनाए जाने की अहलियत नहीं रखते। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए हुकूमत ने नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखैरा का नाम तजवीज़ किया है, जबकि अपोजिशन ने मोहसिन नकवी और अहद चीमा को नामजद कर रखा है। आगे बढ़े आपको बताएं कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए जो खिचड़ी पकाई जा रही है और चिलमन के पीछे जो घिनौना खेल खेलने की साजिश हो रही है, कौम उससे आशना है। हालात इतने गंभीर हैं कि अब सियासी नहीं कौमी सलामती का मसला पैदा हो गया है। स्पीकर ने थूक के भाव इस्तीफे मंजूर करके नया सियासी बहरान पैदा कर दिया है। इलेक्शन करवाना होगा, चोरों को भगाना होगा। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान वज़ीर आला हाउस से रुखसत हो गए। अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। महमूद CM हाउस छोड़कर अपनी ज़ाती रिहाइशगाह मुंतकिल हो जाएंगे। नए निगरान वज़ीर आला आज़म खान की तकरीब हल्फ बर्दारी कुछ देर में होगी।
ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इमरान खान से ख्वाजा आसिफ हरजाना केस में वीडियो लिंक से जरा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में इमरान खान से ख्वाजा आसिफ के वकील ने जरा की। केस की समाअत में इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील नोमान फारूकी अदालत में मौजूद थे। मजीद तफसीलात जान लेते इस्लामाबाद से नुमाइंदा न्यू न्यूज़ मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, तफसीलात बताइएगा। में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर जरा की गई है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कंसेशन जज की अदालत में केस की समाअत हुई है। जरा के दौरान ख्वाजा आसिफ के वकील बैरिस्टर हैदर रसूल ने इमरान खान से शौकत खानम की हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी से मुतल्लिक सवालात किए, जिस पर इमरान खान ने शौकत खानम के फंड्स की निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी का एतराफ़ भी किया। इसके अलावा शौकत खानम के बोर्ड की जानिब से मुझे इस हवाले से बताया गया था, ये इमरान खान ने कहा है। इसके अलावा इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया है कि इस वक्त याद नहीं कि हाउसिंग प्रोजेक्ट का नाम क्या था इस वक्त, क्योंकि ठीक है वैस, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम की बात करें तो शमात के मैदानी इलाकों में बारिश हुई, जबकि सियाहती मकामात में बर्फबारी ताहाल जारी है। कलाम और मालम जबा में भी बर्फबारी के बाद वादी का हुस्न मजीद निखर गया है। इस वक्त हारून सिराज हमारे साथ कलाम से मौजूद है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। हारून, कलाम में कैसा मौसम है? जी बिल्कुल, स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं कालाम की शाही ग्राउंड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे इस वक्त हल्की हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़श्ता रात से ही स्वात के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि इस वक्त भी कालाम की शाही ग्राउंड जो है वो बर्फ से ढक चुका है। मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो महकमे मौसमियात के मुताबिक स्वात के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे आइंदा 24 घंटों के लिए बारिश, जबकि बालाई इलाके कालाम माहौडन मदियन में बर्फबारी का इम्कान है। इस वक्त -3 सेंटीग्रेड में मैं खड़ा होकर आपको अपडेट कर रहा हूँ और कालाम की जितने भी पहाड़ है, रोड है, दरख्त है, हर चीज़ ही सफ़ेद नज़र आ रही है। इस वक्त अगर मैं आपको सयाहों के हवाले से अगर आपको बताना चलूँ कि मुल्क के दूर दराज इलाकों से सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त कालाम में मौजूद है और वो कालाम के खूबसूरत नज़ारों से और ठंडे मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी ठीक है हारून सिराज, बहुत शुक्रिया, आप हमें मौसम की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।